अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है बिलाल और मुईज, आज आप दोनों मुझसे पहले आ गए। जी मिस, हम आपका इंतजार कर रहे थे और साथ साथ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात हो रही थी। छी। बिलाल, मुझे आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। जी मिस, मुझे फ्लू हो रहा है। आपको पता है कि अगर खांसते या छींकते हुए आप अपना हाथ या रुमाल मुंह और नाक पर नहीं रखते तो सांस के जरिए निकलने वाले जरासीम 3 मीटर तक सफर कर सकते हैं। यानी यहाँ से लेके गेट तक? ओह नो मिस, अगली बार आप में से किसी को भी छींक आए तो मुझे पहले बता दीजिएगा। मैं दूर चला जाऊंगा ताकि मुझे जरासीम न लगे। अच्छा, आप लोग तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात कर रहे थे ना, तो आप में से कोई मुझे ये बताएगा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते क्या हैं? मिस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे छोटे माइक्रोस्कोपिक जानदार हैं जो एक सेल या फिर सेल क्लस्टर पर मुश्तमिल होते हैं। शाबाश बिलाल। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जितनी इकसाम के सेल्स मिलकर हमारा जिस्म बनाते हैं, उनसे ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे जिस्म के अंदर और जिस्म की सतह पर पाए जाते हैं। जी हाँ मिस, और मैंने पढ़ा था फिजा में मौजूद कम से कम आधी ऑक्सीजन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनी हुई है। बिल्कुल सही कहा मोइज आपने। लगता है आप लोगों ने काफी रिसर्च की है आज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। मिस, अल्लाह ताला ने हमें चलने के लिए टांगे और पाँव अता किए हैं, ऐसे ही जैसे कुछ जानवर रेंगते हैं और कुछ एक जगह से दूसरी जगह चलने के लिए अपनी टांगे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मिस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक जगह से दूसरी जगह कैसे हरकत करते हैं? स्टूडेंट्स, मुख्तलिफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हरकत करने के लिए अपने जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से इस्तेमाल करते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्लैजुला इस्तेमाल करते हैं और कुछ सेल्यूलर एक्सटेंशन के जरिए हरकत करते हैं। आइए आज के प्रैक्टिकल में हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हरकत का मुशाहिदा करते हैं। सबसे पहले उससे मुताल्लिक एक थ्योरी देखते हैं। माइक्रोस्कोप एक ऐसा आला है जो छोटे जानदारों जैसे पैरामीशियम, बैक्टीरिया और यूग्लिना वगैरह का मुशाहिदा करने के लिए इस्तेमाल होता है। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हरकत करते हैं वो इसके लिए अपने जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से इस्तेमाल करते हैं। मोटाइल बैक्टीरिया अपने फ्लैचेला इस्तेमाल करते हैं जो कि सेल के एंड या इसके अतराफ में मौजूद होते हैं। यूग्लिना और क्लेमाइडोमोनास भी अपने सामने के सिरों पर मौजूद फ्लैचेला इस्तेमाल करते हैं। फ्लैचेला एक प्रोपेलर की तरह काम करते हैं और स्ट्रोक्स के जरिए मूवमेंट करते हैं। अमीबा सेलुलर एक्सटेंशन इस्तेमाल करते हैं जिन्हें सूडोपोडिया कहते हैं। अमीबा अपने सूडोपोडियम को हरकत करने वाली जगह की जानिब बढ़ा देता है और साइटोप्लाज्म बढ़े हुए सूडोपोडियम की तरफ बहना शुरू कर देता है। पैरामीशियम छोटे बालों की मदद से हरकत करते हैं जिनको सीलिया कहते हैं, जो कि इसके जिस्म के चारों अतराफ उभरे हुए होते हैं। और सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स इन बालों की मानंद सीलिया को चप्पुओं के तौर पर पानी की मुखालिफ सम्त में हरकत करने के लिए, खुराक तलाश करने और हमला आवरों से बचने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मिस, आसपास और फिजा में मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बीमारी और इन्फेक्शन का बायस भी होते हैं। मिस, हम इनसे बच कैसे सकते हैं? बिलाल, हमें इनसे बचने के लिए सफाई का खास ख्याल रखना चाहिए और खास तौर पर खाने पीने की चीजों को धोकर इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन मिस, मैंने पढ़ा था सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नुकसानदेह नहीं होते। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना ही सिर्फ डाइजेशन में मदद करते हैं बल्कि डेयरी प्रोडक्ट जैसे कि दही और चीज में भी काम आते हैं। बिल्कुल ठीक कहा मुईज आपने। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे इकोसिस्टम में तवाजुन को बरकरार रखते हैं। ये डेड और वेस्ट मटेरियल्स को डिकम्पोज करते हैं और नाइट्रोजन साइकिल और कार्बन साइकिल का एक अहम हिस्सा हैं। आइए अब अपने प्रैक्टिकल के मटेरियल को देखते हैं। हमारे पास मौजूद है एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ड्रॉपर। इस बीकर में हमारे पास है पॉन्ड वाटर और स्लाइड्स। आइए अब अपना प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक स्लाइड लूंगी। अब इस स्लाइड पे पॉन्ड वाटर का एक ड्रॉप डालूंगी। अब कवर स्लिप रखे बगैर हम माइक्रोस्कोप में इसका मुशाहिदा करेंगे। ओके स्टूडेंट्स,
अब आप एक एक करके नजर डाल सकते हैं और माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स का मुशाहिदा कर सकते हैं। आइए मुइज। वाओ मिस, मैं इन क्रिएचर को रेसिंग कार की तरह इधर उधर दौड़ता हुआ देख सकता हूँ। ये क्या कर रहे हैं? ये भाग नहीं रहे बल्कि अपनी खुराक तलाश कर रहे हैं और एक दूसरे से बचने की कोशिश कर रहे हैं। स्मॉल साइज क्रिएचर्स बिग साइज क्रिएचर्स की खुराक बन जाते हैं। ये एक कुदरती अमल है जो कि फूड चेन का हिस्सा है। मिस, मैं इसके अंदर इरेगुलर शेप देख सकता हूँ। मेरे ख्याल से ये अमीबा है जो कि सूडोपोडिया की मदद से हरकत कर रहा है। बिलाल, अब तुम और आके देखो। उफ, मिस, पानी के कचरे में कितने ज्यादा टाइनी क्रिएचर्स होते हैं। यहाँ मैं क्लेमाइडोमोनास और यूग्लिना पहचान सकता हूँ। ये फ्लैजिला की मदद से हरकत कर रहे हैं। मिस, मैं पैरामीशियन देख सकता हूँ। ये अपनी हरकत के दौरान सेलिया की मदद से जिगजैग और कॉइल की तरह मूव कर रहे हैं। बहुत खूब स्टूडेंट्स, आइए अब अपने मुशाहिदे का नतीजा निकालते हैं। आज हमने देखा कि यूग्लिना और क्लेमाइडोमोनास फ्लैजिला इस्तेमाल करते हैं, जबकि अमीबा हरकत के लिए सूडोपोडिया इस्तेमाल करते हैं। पैरामीशियम सीलिया इस्तेमाल करते हैं और ये अपनी हरकत के दौरान जिगजैग तरीके से गोलाई में हरकत करते हैं। आइए स्टूडेंट्स अब अपने प्रैक्टिकल का रिकैप करते हैं। आज के तजर्बे में हमने माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करते हुए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मूवमेंट का मुशाहिदा किया। सबसे पहले हमने स्लाइड्स को एक एक करके स्टेज पर रखा, कोर्स और फाइन एडजस्टमेंट नॉब्स के जरिए फोकस दुरुस्त किया और आईपीस की मदद से अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम और क्लेमाइडोमोनास की मूवमेंट का मुशाहिदा किया। जी स्टूडेंट्स, अब हम आपसे इजाजत चाहेंगे। अरे मिस, आप तो आज का सवाल पूछना ही भूल गई। मैं यही देखना चाहती थी कि आप लोगों को आखिरी सवाल में कितना इंटरेस्ट है। तो ये रहा हमारा आज का सवाल। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कौन कौन से हिस्से होते हैं? स्टूडेंट्स, आज के तजुर्बे में मेरा साथ देने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगले तजुर्बे के साथ फिर मुलाकात होगी। जब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। हाफिज मिस।